बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। और फैक्टराइजेशन के बारे में जो हमारा लेक्चर स्टार्ट है तो यकीनी तौर पर आप इनको भरपूर तरीके से देख भी रहे होंगे और इनकी प्रैक्टिस भी आपने कर ली होगी। और जिन स्टूडेंट ने भी इसकी प्रैक्टिस कर ली है तो यकीनी तौर पर वो इस तरह के तमाम क्वेश्चन को सॉल्व करने के वो काबिल हो चुका होगा जिन्होंने इसकी प्रैक्टिस जो है वो अच्छी तरीके से कर ली है। लेकिन जिन्होंने अभी तक ये वीडियो जो पिछली मैंने कुछ टाइप्स आपको डिस्कस की थी फैक्टराइजेशन के हवाले से वो नहीं देखी तो काइंडली आप नया जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, नई फैक्टराइजेशन की जो एक टाइप पढ़ने जा रहे हैं, तो उससे पहले ये ज़रूरी है कि जो प्रीवियस जितने भी लेक्चर्स हैं, जो टाइप्स हम डिस्कस कर चुके हैं, उनका आपको समझ में आना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आपने वो मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी तो काइंडली पहले उसको देख के वो अपने जो कंसेप्ट क्लियर करें, ताकि जो हम एक नया फैक्टराइजेशन का जो कंसेप्ट है वो सीखने जा रहे हैं उसमें आपको आसानी हो। क्योंकि बेसिकली जो पिछले आप जितनी भी टाइप्स पढ़ चुके हैं वो किसी न किसी सूरत में अगली जो टाइप्स है उसमें यूज़ होनी है, तो फिर आपको डिफ़िकल्टी होगी। तो पिछला जो लेक्चर है वो पिछली 5.2 जो हम 1 जो हम कर चुके हैं, तो काइंडली उसको थोड़ा सा रिवाइज़ कर लें, उसके जो टाइप्स है उसको ज़रा देख लें, तो फिर हम नया जो कंसेप्ट पढ़ने जा रहे हैं वो आपको ईज़िली समझ आ जाएगा। तो आज हम अगली एक्सरसाइज 5.2 शुरू करेंगे और इसमें भी कुछ टाइप्स जो है उसको हम डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली जो फैक्टराइजेशन है वो डिफरेंट मेथड से जो की जाती है, तो वो इसकी सूरत हाल ये है कि हम उसमें हमारे पास चॉइस नहीं होती कि हमने कोई भी क्वेश्चन किसी भी मेथड से कर सकते हैं। तो असल में उस जो फैक्टराइजेशन जो के लिए जो आपको एक्सप्रेशन दिया होता है तो उसको देखते हुए कि कौन सी जो टाइप है या कौन सा जो प्रोसीजर है वो अडॉप्ट करके हम इसकी फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। तो जो सूटेबल प्रोसीजर है वही अडॉप्ट किया जा सकता है। हर क्वेश्चन हर किस्म की टाइप से जो है वो सॉल्व नहीं हो सकता। लेकिन ये कि अगर आपको सारी टाइप्स जो हम पीछे पढ़ चुके हैं उनकी अंडरस्टैंडिंग होगी तो फिर आप जो नया कंसेप्ट पढ़ने जा रहे हैं तो उसमें भी आपके लिए आसानी होगी। और किसी न किसी सूरत में अगली जो टाइप होती है उसमें पिछली टाइप जो है उसकी ज़रूरत पड़ जाती है क्वेश्चन हल करते हुए। तो इसलिए ये तमाम टाइप जो है इनकी अंडरस्टैंडिंग अगर आपकी अच्छी डेवलप हो गई है तो इंशाल्लाह आपको कोई भी क्वेश्चन इस तरह का दिया जाए तो आप सिर्फ उसको आइडेंटिफाई अगर कर लें कि ये किस टाइप का क्वेश्चन बनता है, तो मेरा ख्याल कि बड़ा ईजी हो जाता है उसको फैक्टराइज करना। तो आज का टॉपिक का स्टार्ट करने से पहले, जो हमारी टाइप है इसको स्टडी करने से पहले हम इसकी जो प्रीवियस नॉलेज है, जो इससे पहले हम इसकी मुख्तलिफ 4 से 5 टाइप्स जो पढ़ चुके हैं, तो बेसिकली ये 2 फार्मूले जो है उनमें भी यूज़ होते रहे हैं। a प्लस बी का स्केयर इज़ इक्वल टू ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab। तो बेसिकली ये आपके अलजबरा के फार्मूलाज हैं जो कि डिफरेंट क्लासेस छोटी जो उसमें भी यूज़ कर चुके हैं, और यहाँ पे भी आप बहुत सारे क्वेश्चन हम ऐसे कर पाए हैं जिसमें ये फार्मूले किसी ना किसी तरह यूज़ होते हैं। तो a प्लस बी का स्केयर ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab के इक्वल होता है, और a माइनस बी का स्केयर जो है वो ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस 2ab। तो डिफरेंस क्या है, जो 2ab वाला फैक्टर है उसमें डिफरेंस है कि अगर इधर प्लस है तो ये पॉजिटिव होगा और ये नेगेटिव है तो यहाँ पे नेगेटिव साइन होगा। और इसी तरह ये एक फार्मूला है कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, के सेम वही टर्म प्लस हो रही हैं वही माइनस हो रही हैं और ओवरऑल ये मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो फर्स्ट टर्म का स्केयर माइनस सेकंड टर्म का स्केयर। तो ये फार्मूले ऑलरेडी हम पिछली एक्सरसाइज में भी इसको यूज़ कर चुके हैं, और यहाँ पे भी हम टाइप तो हम नहीं पढ़ रहे हैं लेकिन बेसिकली इन्हीं फार्मूले से हमें दोबारा वास्ता पढ़ना पड़ेगा हमारा। अब देखते हैं कि कैसे ये फार्मूले यूज़ होंगे। तो आज की जो टाइप है ये वो है a की पावर 4 प्लस ए स्केयर बी स्केयर प्लस बी की पावर 4 बी रेज टू पावर 4। इस फॉर्म के जो क्वेश्चन होंगे वो हमने किस तरह सॉल्व करने हैं। अब इसमें देखें कि जो एक टर्म ये है इसमें पावर 4 है, इधर पावर 4 है, तो यहाँ पे उसकी पावर यानी इन दोनों का प्रोडक्ट होगा और उसकी हाफ पावर होगी। लेकिन ये याद रखेंगे ये 2ab वाला फैक्टर नहीं है, ये 2ab के फैक्टर के इक्वल नहीं है। तो लेकिन ये समझ लें कि उससे मिलता जुलता एक फैक्टर है, जैसे 2ab फैक्टर बनाते हैं उस तरीके से, लेकिन एग्जैक्ट ये 2ab वाला फैक्टर नहीं है। और यही हमने इसमें करना है कि जो भी इस तरह के क्वेश्चन दिए होंगे तो अब उसमें कुछ चीज़ हम ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे, बल्कि दोनों काम हमें करने पड़ेंगे। तो फिर हम जो है वो इस फॉर्म में उस क्वेश्चन को कन्वर्ट कर लेंगे कि वो प्लस की साइन या नेगेटिव साइन की सूरत में हमारे पास आ जाएगा। या इस टाइप का जो क्वेश्चन है a की पावर 4 प्लस 4b की पावर 4, तो यहाँ पे अगर तो नेगेटिव साइन हो तो फिर तो मसला ही कोई नहीं, फिर तो हम ये फार्मूला यूज़ कर सकते हैं डायरेक्ट। लेकिन यहाँ पे स्केयर वाली टर्म जो होंगी लेकिन दरमियान में साइन जो है हमेशा पॉजिटिव होगा। तो पॉजिटिव साइन के साथ हमारे पास डायरेक्ट कोई फार्मूला नहीं है। तो यहाँ पे भी हम कुछ
यानी अब इन दोनों चाहे इस टाइप का क्वेश्चन हो चाहे इस टाइप का, तो बेसिकली ये एक ही टाइप है। तो इसका जो मेजर थीम है वो ये है कि इसमें हमने 2ab वाला फैक्टर जो है यानी स्केयर कंप्लीट करना होता है। जो 2ab वाला फैक्टर अगर बिल्कुल मिसिंग है तो वो उसमें ऐड और सब्ट्रैक्ट किया जाता है, और अगर उसका कुछ पोर्शन मौजूद है, जैसे यहाँ पे 2ab वाला फैक्टर का कुछ पोर्शन मौजूद है, पूरा एग्जैक्ट 2ab वाला फैक्टर नहीं है, तो ये फैक्टर 2ab वाला फैक्टर कंप्लीट करने के लिए हमें कुछ इसमें प्लस और माइनस करना पड़ेगा। तो इस तरह के क्वेश्चन की जो बेसिक आपको थीम मैंने बता दिया है कि आपने इसमें 2ab वाला फैक्टर अगर तो सिरे से उसमें है ही नहीं तो वो हम उसमें शामिल करेंगे, और अगर मौजूद है लेकिन वो कंप्लीट एग्जैक्ट नहीं है तो फिर भी उसका जो पोर्शन है हम उसमें एडिशन या सब्ट्रैक्शन इस तरह करेंगे कि 2ab वाला फैक्टर हमारा कंप्लीट हो जाए और वो कंप्लीट स्केयर बन जाए। तो एट द एंड क्या होगा कि जब भी आप 2ab वाला फैक्टर इसमें ऐड करने की कोशिश करेंगे तो आपके पास वो स्केयर की फॉर्म में आ जाएगा, यानी ये जो फर्स्ट 2 फार्मूलाज हैं इस फॉर्म में वो जो क्वेश्चन हमारा कन्वर्ट हो जाएगा। तो फिर हम इस तरीके से उसकी फैक्टराइजेशन जो है वो कर पाएंगे। यानी ये चीज़ आपको दी होगी तो आप इस तरह लिख लेंगे और ये चीज़ दी होगी तो ये बना लेंगे। यानी बेसिकली हमने यहाँ पे क्वेश्चन को इस फॉर्म में लेके आना है या इस फॉर्म में लेके आना है, तो हम फिर इस फॉर्म में इसको लिख सकेंगे। तो ये पिछली एक्सरसाइज में ये वाली टाइप आप पढ़ चुके हैं। तो आप देखते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करते हैं। इसका मैं क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 2 से स्टार्ट कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 जो है इसका थोड़ा सा ज़रा टिपिकल किस्म का है तो इसको हम बाद में करते हैं। तो अभी जो सेम इस मेथड से इजीली हो रहे हैं वो करते हैं और फिर आपको इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है पार्ट 1 वो हम स्टडी करेंगे। अब इसमें जो पार्ट 2 है 3x की पावर 4 प्लस 12y की पावर 4, अब इसको हमने फैक्टराइज करना है। तो अगर आपको मेरी पिछले लेक्चर में एक बात जो मैं बार बार कही है आपको कि सबसे पहले जो पहली टाइप हमने पढ़ी थी फैक्टराइजेशन के लिहाज से कि एज ए होल अगर उसमें से कुछ कॉमन आता है तो वो देखना है आपने। तो फिर अगर ऐसा मुमकिन नहीं है तो उसके फैक्टर पेयर बना के अगर कॉमन आता है तो वो देखना। यानी पिछली जितनी आपने टाइप्स पढ़ ली हैं तो उनको अगर गौर कर लेना आपने कि क्या ये उन टाइप में से तो किसी से नहीं हो रहा। ये बात मैं इसलिए बताता हूँ कि यहाँ पे तो अब मैंने टाइप लिख दी है और क्वेश्चन लिख दिया तो अब तो अंडरस्टूड है कि आपको आइडिया हो जाएगा या मुझे भी आइडिया है कि हमने इसी टाइप से इसको सॉल्व करना है। लेकिन जब हम ये सारा चैप्टर पढ़ लेंगे, सारी टाइप्स फैक्टराइजेशन की पढ़ लेंगे और जब पेपर में क्वेश्चन आता है तो फिर स्टूडेंट को ये आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो जाता है कि ये किस टाइप का क्वेश्चन है, ये किस एक्सरसाइज में से आया है। तो फिर वो कंफ्यूज होते हैं और क्वेश्चन को बात नहीं कर पाते। तो फैक्टराइजेशन को समझना तो बहुत इजी है कि आप जब टाइप पढ़ रहे हो तो क्वेश्चन उसके करते हैं तो बड़ा इजीली समझ आती है। तो असल जो इशू आता है कि जब सारी टाइप्स पढ़ने के बाद आपको कोई क्वेश्चन दिया जाता है अननोन क्वेश्चन जो आपने को पता ना चले भी किस एक्सरसाइज का है, तो फिर अगर तो आपकी अंडरस्टैंडिंग वहाँ पे डेवलप हुई होगी कि आपको उसकी टाइप्स की आइडेंटिफिकेशन इजीली आप कर सकेंगे कि ये किस टाइप का क्वेश्चन, और उसकी आइडेंटिफिकेशन के बाद आपको ये पता होगी इस टाइप के क्वेश्चन करने कैसे होते हैं, उसका प्रोसीजर क्या है, तो फिर तो आपके लिए बड़ा इजी हो जाएगा। लेकिन अगर क्वेश्चन देखते ही पेपर में आपको ये आइडिया नहीं हो सका कि ये आइडेंटिफाई नहीं कर सके कि ये कौन सी टाइप का क्वेश्चन है, तो यकीनी तौर पर फिर आपको डिफ़िकल्टी पेश आएगी। तो इसलिए यहाँ पे ये ज़रूरी है कि आप टाइप्स की अच्छी तरह अंडरस्टैंडिंग जो है वो आपको हो सके कि इस टाइप कौन सी टाइप होती है और फिर उस टाइप के क्वेश्चन को क्या प्रोसीजर क्या अडॉप्ट किया जाता है। तो अगर ये चीज़ आप क्लियर कर पाएंगे तो फिर यकीनी तौर पर कोई भी क्वेश्चन आपको दिया जाए तो आप बड़ी आसानी से उसको कर पाएंगे। तो इसलिए ये डिटेल मैं इसलिए बताता हूँ कि जब भी आपको पेपर में क्वेश्चन, अब तो ये दी हुई ये टाइप आपको पता है इसी से होनी है। अगर ये चीज़ें नहीं दी हुई, आपको जस्ट एक क्वेश्चन दिया हो तो फिर आप स्टार्ट कहाँ से लेंगे, वो किस इसमें से जो पहली टाइप पढ़ चुके हैं वहाँ से आप स्टार्ट लें कि क्या इसमें से कुछ कॉमन आता है। तो इस तरीके से आप स्टार्ट लेंगे तो फिर आप इजीली जो है वो अपने जो रिक्वायर्ड प्रोसीजर है उसको अडॉप्ट करने में कामयाब हो जाएंगे। अब यहाँ पे देखें कि 3 और 12 में से 3 कॉमन लिया जा सकता है। इसका मतलब कि टाइप 1 जो हमने पिछले एक्सरसाइज में पढ़ी थी वो यहाँ पे यूज़ की जा सकती है इक्वल। तो इसमें से 3 कॉमन लेंगे तो ये x की पावर 4 आ जाएगा और 12 को 3 पे डिवाइड किया तो 4 और y की पावर 4 आ जाएगा। अब देखें कि हमने जो टाइप A हमने पढ़ी थी पिछली एक्सरसाइज में उसके मुताबिक हमने इसको कॉमन ले लिया। अब मज़ीद इसको देखें, x की 4 को हम लिख सकते हैं x का स्केयर प्लस, और इसको लिख सकते हैं 2y स्केयर का होल स्केयर, इस फॉर्म में इसको लिख सकते हैं। तो पिछली जो एक्सरसाइज है उसमें हमने ये टाइप भी पढ़ी थी कि अगर क्या कहते हैं 2 स्केयर के दरम्यान माइनस हो तो उसको 1 2 प्लस 1 2 माइनस जो है वो लिखा जा सकता है।
तो क्या ऐसा मुमकिन है कि ये वाला जो लास्ट में मैंने फार्मूला लिखा वो यहाँ पे अप्लाई हो सके? तो यकीनी तौर पर ये स्केयर तो है, ये भी स्केयर है, ये भी स्केयर है, दोनों टर्म का स्केयर मौजूद है, लेकिन बीच में पॉजिटिव साइन है। लेकिन ये फार्मूला हमारे लिए कब यूज़ हो सकता है? जब यहाँ पे नेगेटिव साइन होगा। तो अगर ये नेगेटिव साइन होगा तो फिर हम इसको इस तरह लिख सकेंगे, अगर यहाँ पे पॉजिटिव साइन है तो इस टाइप का कोई फार्मूला जो है एग्जिस्ट नहीं करता। तो इट मीन्स कि यहाँ पे चूँकि पॉजिटिव साइन है तो लिहाजा हम इसको उस फार्मूले से, यानी जो पिछली एक्सरसाइज की जो टाइप है उसके हवाले से नहीं कर सकते। अगर माइनस होता तो फिर ये समझें कि वो फार्मूला लास्ट पे जो लिखा उसके मुताबिक कर लेते हैं। अब हम इसमें फिर अपनी तरफ से कुछ इजाफा इसमें करना पड़ेगा हमें, कि ये समझ लें कि दो स्केयर वाली टर्म्स हैं, तो इसमें 2ab वाला फैक्टर सिरे से मौजूद ही नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, इसका 2ab वाला फैक्टर जो है इसमें फाइंड करने की जो है वो कोशिश करेंगे। +2, यानी अब हम इन फार्मूलों की तरफ जा रहे हैं, ये फार्मूला या ये फार्मूला। तो 2a × b, अब a² + b² + 2ab। अब a टर्म कौन सी होगी? ये आपको याद होगा कि ये जो टर्म होती है ये यहाँ पे आ जाएगी और ये वाली टर्म जो है वो यहाँ पे आएगी, यानी ये टर्म जो है a कहलाएगी, ये b कहलाएगी। तो यहाँ पे x² और 2y²। तो अब देखें कि a² + b² + 2ab, तो बज़ाहिर ये a + b का फार्मूला हमारे पास बन गया, इसको स्केयर की फॉर्म में लिख सकते हैं। लेकिन क्या इससे रिवर्स स्टेप किया जाए तो ये चीज़ वापस आती है, इसका स्केयर ओपन करेंगे तो ये आ जाएगा, इसका स्केयर ओपन करेंगे तो ये आ जाएगा, और अगर इसको मल्टीप्लाई करें तो ये कितना बनता है? 2 को 2 से 4 मल्टीप्लाई किया 4x² y²। अब ये जो टर्म है ये जो बन रही है ये ऊपर तो मौजूद ही नहीं है, इसका मतलब ये तो हमने अपनी तरफ से इसमें इजाफा कर दिया है। तो मैथमेटिक्स में हम ये काम तो नहीं कर सकते कि अपनी तरफ से किया उसमें करें, लेकिन अगर कहीं ज़रूरत पड़ती है कि अपनी तरफ से कोई हम उसमें स्टेप कर रहे हैं तो वो इस तरह किया जाता है कि वो ओवरऑल उस क्वेश्चन पे उस पर इफेक्ट ना हो। तो जितना हमने इसमें इजाफा किया, ये ऐड किया ये स्टेप, उतना ही इसमें से माइनस कर दें। तो यही स्टेप आप यही चीज़ दोबारा इधर लिख दें, या इसका जो आपने कैलकुलेशन करके इसका जो आंसर निकाला है वो लिख दें इसमें। अब हम देखें हमने क्या किया कि इस स्टेप में हमने अपनी तरफ से जो इसमें ऐड की ये चीज़ वो क्या है, ये वाला पोर्शन हमारा कि 2ab वाला फैक्टर जो है हमने इसमें ऐड भी कर दिया और उतना ही हमने इसमें से माइनस भी कर दिया। तो ओवरऑल ये दो प्लस और माइनस है तो ये एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएंगे, तो ये पोर्शन ख़त्म हो जाएगा, तो ये बचेगा और ये इसके इक्वल है। इसका मतलब कि ये जो इजाफा किया हमने ये उतना ही प्लस किया उतना ही माइनस किया, तो उस लिहाज से इस एक्सप्रेशन पे कोई इफ़ेक्ट इसका नहीं होगा। लेकिन अब ऐसा करने से हमें इसका क्या बेनिफिट होगा? ये स्केयर ब्रैकेट ज़रूर लगानी चाहिए, ये 3 सब के साथ मल्टीप्लाई, और अगर ये ब्रैकेट नहीं लगाते तो 3 सिर्फ इससे मल्टीप्लाई समझा जाएगा। अब अगर हम देखें तो हम फार्मूला यहाँ पे अब अप्लाई कर सकते हैं, यानी हमने इसका स्केयर कंप्लीट कर लिया। यहाँ पे अगर हम ये कहेंगे तो हमने इसका स्केयर कंप्लीट कर लिया है। अब ये जो पोर्शन है हर क्वेश्चन में, इस तरह के जितने भी क्वेश्चन हैं उन सब में यही बात होगी, प्रोसीजर सब का एक सेम होगा। तो a² + b² + 2ab, तो ये वाली चीज़ जो है हमारी बन रही है a² + b² + 2ab, तो हम इसको लिखते हैं फर्स्ट प्लस सेकंड का स्केयर, यानी ये जो मैंने सर्कल कर दिया है ये किसके इक्वल होगा? फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म, इसका स्केयर होल स्केयर। अब यहाँ पे प्लस क्यों आया ये सोचने वाली बात है, चूँकि 2ab वाला फैक्टर प्लस है इसलिए ये प्लस आ जाएगा, और अगर 2ab वाला फैक्टर माइनस होता है तो यहाँ पे माइनस आना है। तो ये याद रखें कि हमेशा आपने 2 प्लस के साथ ये बनाना, नेगेटिव वाला जो है बाद में प्रोसेस करना, चूँकि अगर नेगेटिव वाला बाद में कर दें, इसको इधर कर दें, इसको इधर कर दें तो बात तो फिर भी ठीक है, लेकिन जब हम फार्मूला बनाएंगे तो इधर माइनस आ जाएगा और इधर प्लस आ जाएगा, और प्लस आने के बाद फिर हमारे पास कोई चॉइस नहीं होगी कि उसको कैसे सॉल्व करना है। अगर प्लस के साथ होना होता तो फिर इसी को ना कर लेते। तो यहाँ पे अगर प्लस साइन नेगेटिव साइन नहीं आता इनके दरमियान, दोनों टर्म के दरमियान, तो हम ये फार्मूला अप्लाई नहीं कर सकेंगे। तो इट मीन्स कि आपने क्या ख्याल रखना है कि 2ab वाला फैक्टर जो आप ऐड कर रहे हैं वो प्लस वाला इसके साथ अटैच करें और माइनस वाला अलहदा रखें इसको। तो इसको हम लिख सकते हैं 2xy होल स्केयर। अब ये जो टर्म है वो ये वाली है, इसका स्केयर को ओपन करेंगे तो यही चीज़ आ जाएगी,
और ये जो मैंने सर्कल किया है ये इसको हम इसका स्केयर लिख सकते हैं। तो अब देखें इसका स्केयर ओपन करेंगे तो ये सारी चीज़ आती है और इसका स्केयर ओपन करेंगे तो ये आएगा। अब ये सारा यानी हमने यहाँ पे स्केयर कंप्लीट किया है। तो अब इस स्केयर कंप्लीट करने से हमारा फ़ायदा क्या हुआ है कि अब हमारे पास दो टर्म्स आ गई हैं, दोनों स्केयर वाली हैं और बीच में नेगेटिव साइन है। तो ये फार्मूला जो अब हमारा बनता हुआ महसूस हो रहा है कि दोनों स्केयर वाली टर्म और बीच में माइनस हो तो हम उसको एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा माइनस और की सूरत में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो आप देखें कि यहाँ पे जो टाइप बन रही है, अब ये जो टाइप है ये ऑलरेडी आप पिछली एक्सरसाइज में पढ़ चुके हैं। अब वही बात जो मैंने स्टार्ट में बताई थी कि जब आपको प्रीवियस जो लेक्चर या प्रीवियस जो कंसेप्ट हो उसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी तो यकीनी तौर पर जब नया कंसेप्ट पढ़ेंगे तो आपको डिफ़िकल्टी आएगी। तो बहुत सारे स्टूडेंट इसी वजह से मैथ में मुश्किल का शिकार रहते हैं कि वो पिछले कंसेप्ट अपने क्लियर नहीं करते। अब आपके सामने है कि ये कंसेप्ट जो आया ये पिछला प्रीवियस टाइप जो हम पिछली एक्सरसाइज में पढ़ चुके हैं। तो अगर वो अच्छी तरह आपने कर ली है तो इंशाल्लाह यहाँ पे आपको समझ आएगी। और अगर किसी स्टूडेंट को ये टाइप पहले आपने नहीं इसको मेरा लेक्चर सुना तो काइंडली इन क्वेश्चन को करने से पहले जो है वो पहले एक्सरसाइज के जो टाइप्स हमने 4 से 5 पढ़ी थी उसको पहले अच्छी तरह कर लें और फिर इस तरफ आएँ तो इंशाल्लाह ईज़िली वो कर पाएंगे। अब ये भी स्केयर और ये भी स्केयर बीच में माइनस है तो अब इसको क्या लिखते हैं, फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म। फर्स्ट टर्म ये सारी फर्स्ट टर्म है प्लस ये सेकंड टर्म और फिर फर्स्ट टर्म ये फर्स्ट टर्म माइनस सेकंड टर्म। अब सेकंड टर्म चूँकि ये एक ही टर्म है तो इसलिए इसको ब्रैकेट में लिखना ज़रूरी नहीं है। अगर ये प्लस माइनस बीच में होता ज़्यादा टर्म्स होती तो फिर इसको भी हम ब्रैकेट में लिखते और बाद में साइन चेंज होने थे। तो अब देखें कि इसको मैं बता देता हूँ आपको, ये फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म ये चीज़ आ गई आगे इंटू ए माइनस बी, ये फर्स्ट टर्म माइनस सेकंड टर्म। तो हमने वो फार्मूला जो पिछली एक्सरसाइज में आपने टाइप पढ़ी थी उसको यूटिलाइज़ किया है तो हमने इसकी मज़ीद फैक्टराइजेशन कर ली है। तो ये हमारा आंसर आ चुका है, फैक्टराइजेशन हो चुकी है। लेकिन अगर आप इसको रीअरेंज कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। एक्स स्केयर प्लस 2xy प्लस 2y स्केयर, तो 2y स्केयर एंड में आ जाएगा, ये स्केयर वाली टर्म एंड में आ जाएगा और बीच में 2ab वाला फैक्टर जो है वो आएगा इसमें। इसी तरह एक्स स्केयर माइनस 2xy प्लस 2y स्केयर। तो आप ये भी आंसर इसका ठीक है, लेकिन इसको रीअरेंज कर लें तो ये भी आंसर इसका जो है वो ठीक होगा। तो अब देखें कि हमारे पास ये जो एक्सप्रेशन दिया था हमने मुख्तलिफ जो इसके टेक्निक है उसको यूज़ किया है और इसकी फैक्टराइजेशन जो है वो कंप्लीट कर ली है। अब मज़ीद ये फैक्टराइज जो है वो नहीं हो सकता। अब कितने फैक्टर यहाँ पे बने हैं, 3 फैक्टर जो है वो हमारे पास अवेलेबल है। यहाँ पे एक फैक्टर 3 है, एक ये फैक्टर और एक ये फैक्टर, और तीनों क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो अगर आपको याद हो पिछले लेक्चर में आपको फैक्टराइजेशन की डेफिनेशन मैंने बताई थी कि किसी भी एक्सप्रेशन को मल्टीपल ऑफ फैक्टर्स यानी प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स की फॉर्म में अगर लिख दिया जाए तो उसकी फैक्टराइजेशन कहलाती है। वो 2 और मोर देन 2 हो सकते हैं, यानी 2 फैक्टर भी हो सकते हैं और 2 से ज़्यादा फैक्टर भी हो सकते हैं। तो उम्मीद है करता हूँ कि आपको ये स्टेप जो है ये क्वेश्चन जो है वो ईज़िली समझ आ चुका होगा। तो अब हम इसका जो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, उसको देखते हैं। अब इस तरह के जितने भी क्वेश्चन हैं एक्सरसाइज में जो है एक क्वेश्चन और इस तरह का दिया हुआ है जिसमें स्केयर वाली टर्म और बीच में पॉजिटिव साइन है, तो वो भी सेम आपने इसी पैटर्न से जो है उसको सॉल्व कर लेना है। तो इस टर्म में यानी 2ab वाला फैक्टर सिरे से था ही नहीं तो हमने उतना ही 2ab फैक्टर ऐड कर दिया, उतना ही इसमें से माइनस कर दिया, और प्लस वाला पहले लिखना है और माइनस वाला हमेशा बाद में लिखना है। ये इसकी आपने प्रिकॉशंस हैं, इसको ज़हन में रखना है। अब हम इस क्वेश्चन को करेंगे। ये क्वेश्चन ये भी इसी टाइप का बनता है, इस फॉर्म में दिया हुआ है, यानी इस फॉर्म में भी बन सकता है, इस फॉर्म में भी हो सकता है। तो ये क्वेश्चन इस फॉर्म में दिया हुआ है कि 2 टर्म ये स्केयर वाली होगी और बीच में उसकी हाफ पावर होगी। तो यहाँ पे भी कुछ इसी तरह सूरत हाल है कि ये भी स्केयर वाली टर्म है, a की पावर 2 का स्केयर ले सकते हैं, इसको 2b की पावर 2 का स्केयर ले सकते हैं। ये जो फैक्टर है ये 2ab वाला फैक्टर है, लेकिन ये कंप्लीट 2ab वाला फैक्टर नहीं है। यहाँ पे तो सिरे से टोटली यहाँ पे 2ab वाला फैक्टर था ही नहीं। तो ये क्वेश्चन ज़रा इजी है, वो थोड़ा सा उससे एक स्टेप जो है वो कह लें आप के हायर लेवल का है कि उसमें 2ab वाला फैक्टर कुछ हिस्सा उसका मौजूद है। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे करना है उनको देख लेते हैं अभी। तो हम इसको लिख सकते हैं a की पावर 4। इसको ज़रा मैं अगर थोड़ी देर के लिए तरतीब एक लगा लूँ तो फिर हम इसको ज़्यादा इजीली कर सकेंगे। तो बेहतर है ये कि आप इसको इस तरह के क्वेश्चन जितने भी है उसको तरतीब लगा ले करें। पहले आप स्केयर वाली टर्म लिख लें
और जो 2ab वाला फैक्टर उसमें मौजूद होता है इनकम्प्लीट फैक्टर, तो वो आप बाद में लिख लिया करें तो आपके लिए ईजी हो जाएगा। अब अगर आप गौर करें कि ये जो चीज़ है, ये जो पोर्शन है, ये हमारा इस टाइप का क्वेश्चन बन गया, ये जो अभी हमने किया है, तो इस पोर्शन को हमने सेम इस तरीके से सॉल्व करना है और वो टर्म उसी तरह हम लिख लेंगे और बाद में उसके साथ अटैच करेंगे इसको। तो अब इसको हम लिख सकते हैं ए स्केयर का स्केयर और इसको लिख सकते हैं 2b स्केयर का होल स्केयर। अब इस टर्म को अभी मैं फ़िलहाल इग्नोर कर रहा हूँ, तो ये मैंने लिख दिया। आप देखें जो काम इधर किया था कि ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab मैंने अपनी तरफ से ऐड भी किया था, उतना ही माइनस किया था। अब यहाँ पे मैं ऐसे करूँगा कि 2ab वाला फैक्टर ऐड भी करूँगा और माइनस भी करूँगा और ये फैक्टर एज इट इज़ एंड में मैं लिख दूँगा। तो फिलहाल आप इसको इग्नोर करते हुए इतने पोर्शन को आपने इसी तरह सॉल्व कर लेना जैसे इस क्वेश्चन में हमने किया है। तो अब 2ab वाला फैक्टर इसमें ऐड करेंगे, तो ए स्केयर फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म 2b स्केयर, तो 2ab और जितना हमने ये ऐड किया उतना ही इसमें से माइनस करेंगे। क्योंकि ये हम अपनी तरफ से इजाफा कर रहे हैं तो इस क्वेश्चन पे ओवरऑल इफेक्ट नहीं होना चाहिए, हम अपनी मर्ज़ी अप्लाई नहीं कर सकते यहाँ पे। लेकिन फिर क्या करेंगे कि उतना ही फैक्टर इसमें से माइनस कर देंगे। इसको ज़रा अगर सिंप्लीफाई कर लें, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4a स्केयर b स्केयर, तो ये टर्म बनती है, तो ये मैं इधर माइनस करने लगा हूँ 4a स्केयर b स्केयर। यानी बेसिकली ये 2a वाले फैक्टर इस फॉर्म में लिखा है, इधर मैंने ज़रा सिंप्लीफाई करके लिखी थी। बात एक ही है, ये और ये एक ही चीज़ है, ये मैंने सिंप्लीफाई करके दिखा दी है। अगर आप चाहें तो यही स्टेप दोबारा उधर लिख लें और अगले स्टेप में इसको सॉल्व कर लें, ऐसा भी हो सकता है। अब नेक्स्ट प्लस 3a स्केयर b स्केयर, तो अब देखें कि हमारे पास यहाँ पे 3 टर्म थी, लेकिन यहाँ पे अब कितनी होगी 1 2 3 4 5, यानी 2 टर्म्स जो है वो इसमें फालतू आ चुकी हैं। तो अब हमने देखना है, इसको रिवर्स करके देखें कि क्या ये स्टेप रिवर्स किया जाए तो इसके इक्वल आता है। तो उसकी तसल्ली के लिए मैं आपको बता देता हूँ। इसको इसका स्केयर ओपन करें तो ये आ जाएगा, इसका स्केयर ओपन करेंगे तो ये आ जाएगा, और ये वाली टर्म ये वाली है। तो अब जो अजाफी इसमें जो ऐड की है वो ये और ये, तो जितनी हमने प्लस की है उतनी माइनस कर दी है, तो ओवरऑल ये कट देगा, तो हमारा आंसर वही आएगा जो ऊपर वाला है। इसका मतलब कि जो हमने मैथ के रूल के मुताबिक किसी भी एक्सप्रेशन में अगर कोई चीज़ आप ऐड करते हैं उतनी ही माइनस कर दें तो उस एक्सप्रेशन पे कोई इफेक्ट नहीं होता। तो इसी चीज़ को यूटिलाइज़ करते हुए हमने 2ab वाला फैक्टर प्लस भी किया और माइनस भी कर दिए। यहाँ पे आप साइड पे लिख भी सकते हैं एडिंग 4a स्केयर b स्केयर एंड सब्ट्रैक्टिंग, ये वाली चीज़ इतनी ऐड करें इतनी ही माइनस कर दें। तो अब हम इसको आगे चलते हैं लेके। तो सेम आपने जो इधर काम किया था कि ये 3 टर्म को मिला के एक फार्मूला बना लिया था, यही काम अब यहाँ पे किया जाएगा। अब आप इसको देखें तो ये हमारा फार्मूला नंबर 1 जो है यूज़ हो रहा है कि a स्केयर प्लस b स्केयर प्लस 2ab, तो a स्केयर प्लस b स्केयर प्लस 2ab। तो अब इसको हम क्या ले सकते हैं, फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म का स्केयर। अब फर्स्ट टर्म a स्केयर है प्लस सेकंड टर्म 2b स्केयर होल स्केयर माइनस, तो ये जो मैंने सर्कल कर दिया इस सारे का आंसर जो है वो ये है। इसको फार्मूला अप्लाई कर दिया हमने। अब रह गई ये बात, ये 2 टर्म्स लाइक टर्म्स है, a स्केयर b स्केयर a स्केयर b स्केयर। अब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे। यहाँ पे तो ये टर्म थी नहीं, तो एक ही टर्म थी वैसे लिख दी हमने, लेकिन यहाँ पे ये वो टर्म है जो हमने इसके नतीजे में प्लस और माइनस किया, और ये वो है जो ऑलरेडी क्वेश्चन में मौजूद है। तो ये हमेशा सिंप्लीफाई होगी। इस तरह के जितने भी क्वेश्चन है उसमें जो लास्ट वाली टर्म वो क्वेश्चन में मौजूद थी वो, और जो आप उसमें से माइनस करते हैं, ये हमेशा कंबाइन होके एक नई जो टर्म उसके इक्वल आएगी, तो वो हमारा स्केयर की फॉर्म में बनती होगी। तो अब ये चूँकि लाइक टर्म्स हैं, इनके साइन डिफरेंट है, तो एडिशन का जो रूल है कि अगर साइन डिफरेंट हो तो बड़ी टर्म में से छोटी माइनस करते हैं और साइन बड़ी टर्म का आता है, तो वो यहाँ पे अप्लाई होगा। तो 4 में से 3 माइनस किए 1 आ जाएगा, तो 1 a स्केयर b स्केयर, लेकिन 1 कोफिशिएंट तो वो लिखा नहीं जाता, और इसका जो साइन अब हो गया होगा बड़ी टर्म का होगा माइनस, तो ये माइनस लिख दिया मैंने, तो ये चीज़ बन गई। यानी इसका मतलब ये है कि इन दोनों को अगर आप सिंप्लीफाई करें और हर क्वेश्चन में आपने इसी तरह सिंप्लीफाई कर लेना, तो ये चीज़ बन जाएगी आपकी। अब नेक्स्ट a स्केयर प्लस 2b स्केयर माइनस, अब इसको हम लिख सकते हैं ab का स्केयर। ये चीज़ ध्यान में रखें कि जब भी आप किसी भी क्वेश्चन में ये वाला पोर्शन जब सॉल्व करेंगे
तो हमेशा जो टर्म आएगी वो किसी ना किसी का स्केयर होगी, यानी वो परफेक्ट स्केयर होगी। ये कभी भी नहीं होगा ये परफेक्ट स्केयर ना हो। अगर परफेक्ट स्केयर नहीं आया इट मीन्स कि आपने कोई कैलकुलेशन में जो है वो गलती कर ली है, तो उसको क्वेश्चन को दोबारा देख सकते हैं। अब ये भी स्केयर आ गया और ये भी स्केयर आ गया, बीच में माइनस। अब ये फार्मूला हमारा अप्लाई हो रहा है। जैसे ये था, इधर भी देखें कि स्केयर वाली टर्म जब बन गई थी तो 1 2 प्लस 1 2 माइनस किया था। तो अब हम जो ऑलरेडी पिछली एक्सरसाइज में पढ़ चुके हैं कि 2 स्केयर वाली टर्म की तरफ माइनस आ जाए तो फिर उसको कैसे सॉल्व करना है इस फार्मूले से, तो ये ऑलरेडी हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं। और यहाँ पे अगर आपको वो चीज़ कंसेप्ट क्लियर है तो अब इसको आपको सॉल्व करने में ज़रा भी दिक्कत नहीं होगी। तो अब इसको क्या लिखेंगे, फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म, यानी ये फर्स्ट टर्म होगी, ये प्लस सेकंड टर्म, ये वाला पोर्शन कर दिया। अब a माइनस बी फर्स्ट टर्म माइनस सेकंड टर्म, तो ये इसका आंसर है। मज़ीद अगर आप इसको रीअरेंज करना चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए बी दरमियान में लिख दें प्लस 2b स्केयर, ये वाली टर्म। इंटरचेंज करते हुए सीक्वेंस चेंज करते साइन नहीं चेंज होगा, साइन उस वक्त चेंज होता है जब इक्वल से दूसरी तरफ लेके जाएंगे आप। तो ए स्केयर माइनस ए बी प्लस 2b स्केयर। तो ये इसकी फैक्टराइजेशन का जो प्रोसेस हमने कंप्लीट कर लिया है। तो अब देखें कि इसमें दो क्या कहते हैं फैक्टर हमने बना दिए हैं। तो फैक्टराइजेशन में हम क्या किया जाता है कि किसी भी एक्सप्रेशन को 2 या 2 से ज़्यादा फैक्टर के प्रोडक्ट के तौर पर जो है वो लिखा जाता है, जो कि हम लिख चुके हैं, एक फैक्टर ये और एक फैक्टर ये इसकी फैक्टराइजेशन कहलाएगी। अब इन दोनों में अगर आप कंपैरिजन करें तो मैं साथ साथ भी बताता गया हूँ आपको और फिर दोबारा कि इस टाइप में अगर क्वेश्चन लिखा है तो इसमें 2ab वाला फैक्टर टोटली मौजूद नहीं होता, तो उतना ही आप प्लस करते हैं उतना ही माइनस करते हैं, तो ये क्वेश्चन ज़रा इजी हो जाता है। लेकिन जहाँ पे 2ab वाला फैक्टर मौजूद है लेकिन वो एग्जैक्ट वो नहीं बनता, तो फार्मूला तो आपने यही अप्लाई करना है इधर वाला कि 2ab वाला फैक्टर प्लस भी करना है माइनस भी करना है। लेकिन ये है कि जो आपने माइनस करना है और जो आपके पास ऑलरेडी है तो ये हमेशा सॉल्व होके ऐसे ही टर्म के इक्वल आएगा जो परफेक्ट स्केयर होगी, ये याद रखना। और जब ये काम कर लेंगे तो फिर ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन सेम एक ही पैटर्न का बनेगा आगे और सेम एक तरीके से सॉल्व हो जाएगा। जी स्टूडेंट, अब हम क्वेश्चन नंबर 1 इसका पार्ट 1 जो है वो डिस्कस करते हैं। x की पावर 4 प्लस 1 ओवर x की पावर 4 माइनस 3। अब देखा जाए तो ये क्वेश्चन भी इसी टाइप का बनता है। तो अब इसको कैसे सॉल्व करना है, यहाँ पे हमारे पास एक टेक्निक हम यूज़ कर सकते हैं। ये जो -3 है इसको अगर आप ब्रेकअप कर लें तो ये क्वेश्चन बड़ा इजीली हम कर सकते हैं। तो -3 को हम -2 -1 लिख सकते हैं। अगर आप दोबारा इसको इकट्ठा करें तो साइन सेम है, प्लस होंगे और साइन वही आएगा तो -3 आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि ये वाला पोर्शन जो है आपका हमने इसको ब्रेकअप कर दिया इस पावर को, तो पावर नहीं सची टर्म को, तो -2 -1 जो है वो लिखा जा सकता है। अब मज़ीद हम इसको वैसे -1 पहले लिख लें और 2 जो है वो बाद में भी लिखा जा सकता है, तो इस तरीके से भी हम इसको कर लें। लेकिन फार्मूला बनाने के लिए 2 जो है वो इसके साथ ही होना चाहिए। अब इसको हम लिख सकते हैं x स्केयर का स्केयर प्लस 1 ओवर x स्केयर का स्केयर माइनस 2a इंटू बी माइनस 1 का स्केयर। अब मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर लूँ। ये टर्म मैंने ले ली और ये इसको स्केयर की फॉर्म में लिख दिया 2ab। अब a टर्म कौन सी आएगी, ये वाली, ये जो फैक्टर है ये हमारी फर्स्ट टर्म है और ये जो फैक्टर है ये हमारी सेकंड टर्म है। तो यहाँ पे x स्केयर और 1 ओवर x स्केयर। अब देखें कि अगर और इस 1 को मैंने 1 का स्केयर लिख दिया। अब रिवर्स अगर आपने करना है तो चेक किया जा सकता है कि क्या ये रिवर्स अगर स्टेप किया जाए तो इसके इक्वल आता है। इसका स्केयर ओपन करेंगे तो इसके इक्वल आ जाएगा, इसका स्केयर ओपन करेंगे तो ये आ जाएगा और ये x स्केयर और 1 ओवर x स्केयर कट देगा तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 2 आ जाएगा और ये 1 जो है इसको 1 का स्केयर लेंगे तो ये 1 आ जाएगा। तो बेसिकली ये इस तरह हुआ है, यानी इसमें हमने 2ab वाला फैक्टर अपनी तरफ से ऐड या माइनस नहीं किया, बल्कि जो चीज़ें पहले से मौजूद थी सिर्फ उसी को हमने फार्मूले के अंदाज में लिखने की कोशिश की है। ये याद रखें, यहाँ पे हम 2ab वाला फैक्टर प्लस या माइनस खुद करते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि इसके हमने इस टर्म को ब्रेकअप करने से हमारा फ़ायदा ये हुआ कि 2ab वाला फैक्टर इसमें ऑलरेडी मौजूद है। ये a स्केयर वाला फैक्टर, ये b स्केयर वाला फैक्टर, ये 2ab वाला फैक्टर है, तो ये एग्जैक्ट मौजूद है, इसलिए हम अपनी तरफ से इसमें ना ऐड करेंगे ना माइनस करेंगे। तो अब इस तरह करने का फ़ायदा क्या होगा कि हमारे पास फार्मूला जो है वो मुकम्मल हो चुका है, स्केयर जो है वो मुकम्मल हो चुका है। इसको अगर आप देखें तो ये हमारे पास ये फार्मूला बन रहा है फार्मूला नंबर 2।
तो ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस 2ab, ये वाली चीज़ ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस 2ab, तो इसको क्या ले सकते हैं ए माइनस बी का स्केयर। तो फर्स्ट टर्म एक्स स्केयर माइनस सेकंड कौन सी है 1/x स्केयर, तो इसका स्केयर। अब यहाँ पे माइनस क्यों आया, चूँकि 2ab फैक्टर माइनस का है यहाँ पे, इसलिए माइनस आया। अगर ये प्लस होगा था तो प्लस आना था, और -1 को लिखेंगे 1 का स्केयर। अब सेम वही चीज़ जो हम इन क्वेश्चन में कर चुके हैं, जब हमारे पास 2 टर्म स्केयर वाली आई थी और बीच में नेगेटिव साइन है, तो अब हमारा काम इजी हो गया कि अब हम ये फार्मूला नीचे वाला अप्लाई कर सकते हैं। ए स्केयर माइनस बी स्केयर किसके इक्वल होगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो अब हम इसको लिख सकते हैं फर्स्ट टर्म, सॉरी इधर नेगेटिव साइन है, ये फर्स्ट टर्म होगी प्लस सेकंड टर्म, इसी तरह फर्स्ट टर्म माइनस सेकंड टर्म। फिर थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, ये हमारी फर्स्ट टर्म, ये फर्स्ट टर्म होगी प्लस सेकंड टर्म, फिर ये फर्स्ट टर्म माइनस सेकंड टर्म, और माइनस के बाद चूँकि एक ही टर्म है इसलिए ब्रैकेट लगानी ज़रूरी नहीं है। इससे पिछले लेक्चर में हम देखते हैं कि जब माइनस के बाद ज़्यादा टर्म आ जाएँ तो फिर ब्रैकेट में लिखते हैं और उसका साइन भी चेंज करना होता है। तो ये इसकी फैक्टराइजेशन जो है वो कंप्लीट हो गई है। तो इस मेथड से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये इसको ब्रेकअप करने से ये क्वेश्चन काफ़ी इजी हो गया है, लेकिन फार्मूला हमने बेसिकली वही यूज़ किया जो बाकी क्वेश्चन में करते रहे। लेकिन फ़र्क सिर्फ ये है कि 2ab वाला फैक्टर इसमें एग्जैक्ट मौजूद था, इसलिए हमें अपनी तरफ से इसमें ऐड या माइनस हमें नहीं करना पड़ा। तो उम्मीद है कि आज का जो लेक्चर है, जो आज की जो टाइप है, वो अच्छी तरह आपको समझ आ चुकी होगी। तो अब आपने क्वेश्चन नंबर 1 के बाकी जो पार्ट्स है वो इसी तरह खुद कर लेने हैं। ज़्यादातर मैंने आपको कर दिए हैं। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट्स में उसका इज़हार कीजिए, तो उसका मैं रिप्लाई कर दूँगा। तो अगर मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक भी करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट जो है इससे मुस्तफ़ीद हो सके। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।